आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे मोदी 3.0 के पहले बजट पर, जो न केवल दिलचस्प है बल्कि कई मायनों में पेचीदा भी है। इस बजट में जो कहा गया है और वित्त विधेयक में जो लिखा गया है, उनमें बड़ा फर्क है। चलिए इसे समझते हैं एक नए दृष्टिकोण से। हम इस बजट को पार्ट बी से पार्ट ए की तरफ समझेंगे, यानी उल्टा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। मोदी 3.0 का पहला बजट। आज हम मोदी 3.0 के पहले बजट पर चर्चा करेंगे, जो काफी दिलचस्प और पेचीदा रहा है। बजट में जो कहा गया है और वित्त विधेयक में जो लिखा गया है, उनमें बड़ा फर्क है। इस बजट से कुछ उम्मीदें और राजनीतिक संकेत थे जो चुनावों से निकले थे और इन्हें समेटने की कोशिश की गई है। आमतौर पर बजट को समझने के लिए हम पार्ट ए से पार्ट बी की तरफ जाते हैं, मगर आज इस बजट को उल्टा समझते हैं, यानी पार्ट बी से पार्ट ए की तरफ। कॉरवाइड इनकम टैक्स और मिडिल क्लास बजट का सबसे दिलचस्प हिस्सा इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं होती हैं। भारत का मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, लेकिन टैक्स देने वाले लोग 2 से 2.5 करोड़ ही हैं। 2020 में जो न्यू टैक्स रिजीम लाया गया था, उसमें बचत को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार भी वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं छुआ है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया, जिससे सैलरीड क्लास को 25,000 रुपए का लाभ मिलेगा। स्लैब में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं। 3 से 6 लाख की आय वाले स्लैब को 6 से 7 लाख रुपए कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार टैक्स के रेट कम रखेगी और आपको रियायतें नहीं देगी। वक्रा शेयर बाजार और निवेश। अब चलते हैं शेयर बाजार की तरफ, जो बजट के बाद तेजी से गिरा। बजट में कई ऐसी घोषणाएं थीं जो बाजार को बेचैन करने वाली थीं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG को 10% से 12.5% कर दिया गया। F&O ट्रेडिंग पर STT की दर दोगुनी कर दी गई। प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनिफिट में भी बदलाव किए गए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रेट भी बढ़ाए गए। इन बदलावों से निवेशकों के लिहाज से बजट कमजोर था। हाँ, छोटे निवेशकों को एक साल में म्यूचुअल फंड्स से 1.15 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं देना होगा। डकता डीओ कस्टम ड्यूटी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा भी हुई। सरकार ने विदेश से आने वाले मोबाइल और उसके पुर्जों पर ड्यूटी घटाई, ताकि भारत में उनकी कीमतें कम हों। अगर मोबाइल कंपनियां कस्टम ड्यूटी की रियायतों को ग्राहकों तक पास ऑन करती हैं, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। अगदारी का रोजगार और राजनीतिक संकेत। बड़ी घोषणाओं में रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीमों का पैकेज घोषित किया गया है। यह संकेत है कि सरकार ने बेरोजगारी को लेकर कुछ करने की कोशिश की है। दूसरी बड़ी घोषणा है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद आंध्र प्रदेश और बिहार को दी गई है। कारण अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छोटी-मोटी प्रतीकात्मक घोषणाएं की गई हैं। सरकार इस बजट के जरिए एक निरंतरता दिखाना चाहती है। छोटे उद्योगों के मामले में भी चलती हुई स्कीम्स को ही बढ़ावा दिया गया है। मोदी सरकार के पिछले बजट बड़ी स्कीमों की बात करते थे, मेगा स्कीमों की चर्चा करते थे, लेकिन इस बजट में मेगा स्कीमों का रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। स्मार्ट सिटी, गंगा मिशन जैसी बड़ी स्कीमें इस बार नहीं सुनाई दी, लेकिन बजट के दस्तावेजों में इन पर कई आवंटन जरूर हुए होंगे। कुल मिलाकर यह बजट आर्थिक दृष्टि से बहुत खास नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण संकेत देता है।